वो इतनी ब्रिलियंट कलेक्टर है, उसने इतने बहुत बढ़िया काम किए, नवाचार किए। उसमें कहाँ थी कलेक्टरी? अब कहाँ थी? दिमाग। सुनो बात को। अब बच्चों से ही बात कर रहा हूँ। ये सारा जो तुमको बुलवा रहा है, उदम करवा रहा है, कौन करवाता है आपसे उदम? दिमाग करवाता है। आप कहते हैं कि पढ़ाई कर, घर वाले कहते हैं पढ़ाई कर, मार साहब कहते हैं पढ़ाई कर, ये भी कह रहे हैं पढ़ाई कर, इन्होंने भी कहा पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ने कौन नहीं देता आपको? दिमाग नहीं। कुर्सी पे बैठ जाओ, मन कहता है बाहर चलो। आप कहते हैं यहां शांत बैठ जाओ, आपका मन क्या कहता है? उदम करो। आप शाम को पढ़ रहे हैं तो आपका एक मन वो कहता है कि सो जा, दूसरा मन कहता है कि पढ़। तो सारी जो बीमारी की जड़ है वो हमारे मन में है। अभी कह रहे हैं भगवान सिंह, मैंने किताब लिखी है छोटा सा आदमी, उसमें एक कविता है कि छोटा सा आदमी, छोटा सा शीश, छोटे से शीश का भी छोटा सा पीस। और ये कैसा होता है छोटा सा पीस? इसमें भी इतना बड़ा सारा काम नहीं करता है। छोटे से शीश का भी छोटा सा पीस, और ये क्या दिन रात चलता है, पल भी न थमता है, जैसे शहर का कोई तेल मिल। ये जो छोटा सा आदमी है, छोटा सा शीश है, इस छोटे से शीश में भी इतना बड़ा, आप मस्तिष्क की क्रिया देखेंगे, मस्तिष्क माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें इतना बड़ा है मस्तिष्क, केवल एक नींबू की बराबर मस्तिष्क के अंदर जो ग्रंथि है वही है आदमी का व्यक्तित्व। एक चीज मैं आपसे और कहूं कि आप ये दिमाग में छोड़ देना, 2-3 बातों को छोड़ देना। मुझे ये देख करके बहुत खुशी हुई कि मंदिर के नीचे लाइब्रेरी, पहला अवसर देखा है मैंने। ये हमारी सारी ऊर्जा, आदमी सरपंच साहब की जो सोच है वो इतनी बढ़िया, उनको नमन करता हूं कि आप देखिएगा हमारी ऊर्जा मंदिरों में, मस्जिदों में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं लोग। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, उतनी जनसंख्या है उसकी 6 करोड़, उससे दूने हमारे भारत में परजीवी है। कुंभ में महात्मा आ जाते हैं। तिरुपति बालाजी पर रोजाना लगभग 1.25 करोड़ रुपया चढ़ावा आ जाता है। यह सब इस दिमाग का काम है। यह दिमाग किधर जा रहा है, इसको आपको रोकना। 2-3 बातें आपको बताएं, जो चीज छोड़ देनी है। एक तो एक बात आप अपने दिमाग से निकाल दो, कौन सी? कि साहब भाग्य में होगी तो नौकरी मिलेगी। भगवान नहीं करता, हम करते हैं। आदमी को कौन सुधार सकता है? इस बच्चे को कौन सुधार सकता है? न तो मार साहब के डंडे सुधार सकते हैं, न पिताजी के थप्पड़ सुधार सकते हैं, न उपदेश से उपदेश सुधार सकते हैं। आपको कौन सुधार सकता है? खुद का आपका दिमाग। तो आप सोच लीजिए, मैं अभी लाइन बोल रहा हूं, उसको याद कर लेना कि मेहनत जप है। ये साधु कहते हैं नहीं माला जपो, मैं कहता हूं मत जपो। मेहनत जप है, मेहनत तप है, मेहनत से भाग्य बदलता है। ये उतना ही सच है जितना पूरब में सूर्य निकलता है। ये तप, ये जप मेहनत है। अब मैंने बताया कि छोटे से दिमाग ने क्या कर दिया, एक पतली सी लड़की को कलेक्टर बना दिया, एक गरीब घर की। अभी भगवान सिंह कह रहे मैंने रीछरा देखा है, मैं रीछरा के आऊं, साक्षरता में जाता था। उस रीछरा से आपको देख रहे हैं लेक्चरर हैं, और मैं तो इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अगर आरएएस देते तो निकल जाते, क्योंकि इनमें योग्यता है, मैं जानता हूं। अब आप देखिए रीछरा की स्थिति, तालवे से पानी पी रहे हैं, वो इतने झोपड़े झूपे से बने हैं। हमको देखकर तो ये लग रहा था यहाँ आदमी कैसे रहते हैं, और उसमें से आपके सामने ये आप इधर ही देखो नहीं, ये जो बैठे हैं आपकी तरह मेहनत जब, लेकिन मेहनत करते कैसे है? मेहनत वो नहीं करता जो खाना खा के सो जाता है, मेहनत वो नहीं करता जो दोस्तों की बात में आता है, मेहनत वो नहीं करता जो आलसी है, मेहनत वो नहीं करता जो समस्याएं गिनाता है। समस्या गिनाते नहीं सभी, अरे सर जी तुम्हें ना पता हमारे घर बहुत समस्या है। ये समस्या क्या है? ऐसा कोई धरती पे घर नहीं है जिसमें समस्या नहीं है। और उन समस्याओं को पैसे से, अरे पैसे से सुलझाते तो आपको पता है सोनिया गांधी और मेनका गांधी तो दोनों करोड़पति अरबपति होंगे, उनमें नहीं बनती समस्या। तो उनके घर में भी है, प्रधानमंत्री के घर में समस्या है तो हमारे घर में तो होगी। अब पता है आपको दिमाग में करना क्या है?
देखिए संकल्प बना लेना, छोटे छोटे बच्चे खुद समझते हैं, मुझे पता है बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आज से ही अभी कहा सीबी साहब ने कि 8 घंटे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, आपने कह दिया, लेकिन नहीं, आपने एक बार कहा है, उसको जिंदगी भर पालो। उसे कहते हैं एक बार हम जन्म लेते हैं, एक बार मरते हैं, एक बार हम संकल्प करते हैं। संकल्प ऐसा होना चाहिए कि लोग आंखों तले उंगली दबाएं, मतलब आदमी और सारे सो रहे हैं, हम नहीं सोएंगे। रात के 12 बजे अम्बेडकर जी एक बार रात के 1 बजे जग रहे थे, उधर से नेहरू जी निकल के गए तो उनको लगा कि यहाँ लाइट जल रही है, मैं जाके पूछूं। उन्होंने कहा अम्बेडकर जी आप रात के 1:30 बजे क्यों जग रहे हैं? उन्होंने कहा मेरे साथी सो रहे हैं इसलिए उनके लिए मैं जग रहा हूं। तो वो लगन होती है, इसलिए ये कथन उनका ही है, शिक्षा हुआ शेरनी का दूध है। पहले तो शेरनी के पास जाएगा ही कौन? शेरनी बहुत डरावनी होती है, बड़ी खूंखार होती है। ये बहुत बढ़िया लाइन इसलिए है कि शेरनी का दूध हर कोई आदमी नहीं पी सकता, शेरनी के पास हर कोई आदमी नहीं जा सकता क्योंकि वो डरता है। संकल्प होगा, मरने से नहीं डरेगा, भूख से नहीं डरेगा, धूप से नहीं डरेगा, सोने से ललचाएगा नहीं। तो वो आदमी कैसा हो जाता है, जितने भी सफल हुए हैं, जितने भी आदमी सफल हुए उनमें एक विशेष ग्रंथि काम करती है। आज भी बहुत सारी ये बता रहे फिल्में भी हैं, एक शेर फिल्म है, बच्चा छोटा सा बच्चा संकल्प कर लेता है, वो आगे बढ़ जाता है। मैं उम्र में था जिसके पिताजी मर गए थे, माताजी भी चली गई थी, अब 6वीं का बच्चा, उसको क्या है, उसमें एडमिशन लेना था विद्यालय में, जनजाति विद्यालय में। अकेला लड़का भाई साहब 10 साल का बच्चा बांसवाड़ा पहुंच गया। मैंने कहा तू कैसे जाएगा? सर पूछ के चला गया, आज वो नौकरी से लग गया। बहुत सारे बच्चे हैं, उनके लिए मैं कहता हूं देखिए जो लड़का है वो विशेष लड़का क्या होता है, विशेष आदमी अलग होता है। और कीड़े मकोड़े की तरह जीना है तो 140 करोड़ भारत में है कीड़े मकोड़े, उसमें से केवल 1-2 लाख लोग ऐसे हैं जो प्रतिभाशाली हैं। आप ऐसे जिएंगे, दूसरे के आगे हाथ फैलाएंगे, पूरी जिंदगी रोएंगे? आपको केवल और केवल 4-5 साल मेहनत करनी है। 8वीं में आ जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 9, 10, 11, 12, 4 साल, लेकिन जुनून होना चाहिए आदमी में, एक तरह की सनक होनी चाहिए। और वो सनक कैसी होती है, लोग बाग उससे कहते हैं पागल हो गया। उस पागलपन के लिए मैं आपको बात बताऊं, ध्यान से सुनना। देखिए ये मेरे खुद की एक तरह से मुझसे कहा था किसी ने कि ये सनकी है, ये पागल है, हमारे एक साथी के लिए कहा था। तो मैंने उससे कहा सफलता के सफर में तो हजारों ब्रेक होते हैं, मगर जो सफल होते हैं वो पक्के क्रैक होते हैं। आपको क्या इतना पागलपन आपके अंदर आ जाएगा किसी के? अच्छा कोई बड़ी बात नहीं है, आप 8 घंटे पढ़ के तो देख लीजिए। मैं आपको मंत्र देता हूं, जब लड़कियां बैठी है, लड़कियों जिंदगी बहुत खतरनाक है। 4 साल आप हंसिए, बाकी 40 साल आपको रोना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? 4 साल आप उद्यम मचाओ, 40 साल रोना पड़ेगा। बहुत खराब है जमाना, एक दिन में 3 अकाल पड़ते हैं। ये सब लोग जमाना बहुत पैसा नहीं है, सीधा नहीं है, ये तायने देता है। क्यों नहीं पढ़ा? हमारे बहुत सारे साथी, आप उनसे पूछे आप क्यों नहीं पढ़े तो वो क्या है, दूसरे पे बहाना लगाएंगे। तो दूसरी बात मैं कह रहा था, भाग्य कुछ नहीं करता, एक बात। दूसरा ये है कि बहाने बनाना बंद कर दो। अब ये तो आपके लिए इतना बढ़िया जयपुर जैसी लाइब्रेरी है बना दी, घर में जगह भी नहीं है, वो भी लोग पेड़ के नीचे बैठ के पढ़े हैं। तब आप देखिए वो पढ़ाई से क्या चमत्कार होता है। लेकिन पढ़ाई करेगा कौन? ये जुनून, दिमाग। दुनिया सोती रहे, दुनिया काम करे करती रहे, दुनिया खेलती है खेलती रहे। आपको तो एक संकल्प करना है कि हमको 8 घंटे गुरुजी से कहा है, 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम। फिर गारंटी की बात है कि आपको वो वरदान मिलेगा। पुराने जमाने में कहते ऋषि मुनि वरदान देते थे, उसके घर में रोजाना कोई हीरा मोती लाल मिल जाता था। हम बता रहे ये वरदान ये है, अगर कोई बच्ची 8 घंटे पढ़ती है, अगर कोई बच्ची लगातार पढ़ती है, अगर कोई लड़का लगातार पढ़ता है, तो उसको भगवान का वरदान हम दिए जाते हैं। वो वरदान क्या होगा? आपको आश्चर्य होगा।
आपके तकिए के नीचे 2000 का नोट रखा हुआ मिलेगा रोजाना, करारा नोट, लाल लाल नोट देखा है 2000 का, वो धरा हुआ मिलेगा। आप लेंगे उसको? मिलता उसी को है जो लगातार 4 साल तपस्या करता है। केवल कितनी? 9, 10, 11, 12। अगर 80% बन गई, किसी का बाप नहीं रोक सकता आपकी नौकरी। और नौकरी लग गई तो 2000 का नोट तकिया के नीचे रखा हुआ मिलेगा। इनको मिलता है, इनको तो 3000 का नोट मिलता है। हाँ, हमारी कई बहनें मास्टर नहीं बन गई, 2000 का नोट, चाहे छुट्टी हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे इतवार हो, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो। दुनिया किसान कहेंगे साहब ओले पड़ रहे हैं, उसकी नोट पे कभी ओले नहीं पड़ते, उसके नोट को कभी ठंड नहीं देती, उसका नोट कभी सूखता नहीं। दुनिया भाड़ में जाए, उसका नोट करारा तैयार मिलेगा। ऐसी वरदान चाहिए तुमको? चाहिए वरदान? लेकिन वरदान की शर्त क्या है? शर्त यह है कि आपको 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम पढ़ना है। संकल्प बन गया सारी बच्चियों का। मैंने खुद आंखों से देखा है, मैंने खुद बात की है। मैं इसलिए खुशी गौरव महसूस कर रहा हूं कि मैं जब बच्चों से बात करता प्रार्थना में, इसी तरह बात करता। बहुत सारी बच्चियां, आप बताओ, उम्र में 4-5 बच्चियों के मैं तो खूब नाम मुझे पता था। केसंती थी, मुनेश बाई थी। अब आप देखिए कि एक बच्ची मुनेश बाई ऐसी को उसकी माँ खत्म हो गई, उसको पीलिपो बन गया मोती जरा। तो मैंने कहा मुनेश बाई नहीं आई क्या? बात भी करती कि पुत्तो साहब मरेगी। क्या हो गया कि उसको साहब मोती जरा हो गया। उसमें वजन भी बहुत, पहले 30 किलो था और 25 किलो रह गया। खाट में मैं गया साहब देखने, मैंने कि क्या हुआ? तो कहे साहब ये तो मरेगी, इसकी कोई माँ तो है नहीं, देखभाल कौन करे? मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे बहुत ये लगा। तो मैं एक घुमट में बाड़ी में एक खमीरा देते हैं, खमीरा एक मुल्ला जी देते हैं, तो मैं वो खमीरा ले आया। मैंने कि तू इसको चाट लेना। उस खमीरा से लड़की ठीक हो गई धीरे धीरे, भगवान ने ठीक की, हमने क्या की। और बाद में बहुत दिन बाद मेरा बीओ बन गया, पहले हेडमास्टर था, मास्टर था, पढ़ाता था। तो मुझे वो दिखाई दी, तो वो हंसी मेरे पास, मेरे देख के, मैंने नहीं पहचाना था उसको। बहुत दिन बाद, लगभग 10-15 साल बाद। तो मैंने कहा जी हंस क्यों रही है लाली? क्या मैं वही मुनेश भाई हूँ, तुम कह रहे कि मरेगी। अरे मैंने कही कौन है? कि मैं ANM बन गई। तो ये बच्चियों ने संकल्प किया, जो मर जाती, जो मर ही रही थी, अरे उसकी मम्मी नहीं थी, पिताजी भी उसी हलावादी थे। हलावादी जानते हैं? अभी देख रहे थे, पिताजी ऐसे थे कि उनको पता ही नहीं। एक मैंने उनसे कहा कि हमारी बच्ची का नाम मत काटिए। मैंने कौन की बच्ची? कहाँ है तेरी बच्ची? वो बच्ची हमारी है। मतलब बात यह है कि अगर मेरी बच्ची का नाम मत काटना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। बीच में बुखार आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी आती है जो तो आएंगी। जो धरती पर जन्म लिया है, परेशानी तो आएंगी। आपके माता पिता की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। खैर वो नहीं समझ रहे, लेकिन आपको संकल्प करना है। क्या करना है? एक बार झांसी की रानी ने संकल्प किया, मैं जीते जी झांसी नहीं दूंगी, तो नहीं दी। चाहे माधवराव सिंधिया ने सहयोग किया चाहे नहीं किया, आपके माधवराव कोई करे सहयोग चाहे नहीं करे, आपका साथ कोई दे चाहे नहीं, कोई साथ न दे मेरा चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं, चलना मुझे आता है। कोई साथ दे या न दे, चलना मुझे आता है। आपके 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, आंखें हैं, और यही बहुत है। कोई भी बच्चा बच्ची अगर रोटी खराब होगी तो मर नहीं जाएगा। रूखी रोटी खा लो, कोई दिक्कत नहीं। जो घास की रोटी खाते थे वो भी बच गए। आप रूखी मिल जाए, 6 घंटे बाद दोबारा मिल जाएगी। छोटी छोटी बातें को बच्चे एकदम मूड खराब कर लेते हैं। आपने बगल वाले बच्चे पर देखा, साहब इस पर बहुत बढ़िया टी-शर्ट है, बहुत बड़ा जीन्स है, बस मूड खराब कर लिया। पापा से कह रहे हैं ये तो ले आओ, उन्हीं में नहीं पड़ूंगा। बार बार बस्ता को उठा के फेंक देते। ये कभी नहीं करना है, ये कभी नहीं करना है। रूठना नहीं है। मम्मी से कोई रूठता है क्या? अभी क्या कह रहे थे दाऊद जी? माता जी से रूठने का कोई बिंदु नहीं होता। अरे जिसने हमको जन्म दिया है उसके लिए हम कंधा देने के लिए तैयार रहेंगे, रूठेंगे नहीं। आप ये संकल्प करें, ये संकल्प ही हमको आगे बढ़ाता है।
धरकर चरण विजित श्रृंगों पर झंडा वही उठाते हैं, अपनी ही उंगली पर जो खंजर की जंग चलाते हैं। आप गीता रामचरितमानस भी आप सुनेंगे, उसमें भी यही बात लिखी है। लोग बात पता नहीं कैसे रामायण को पढ़ाते हैं, कैसे रामायण को पढ़ते हैं। सुन जननी